अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण की विभिन्न स्थिति होती है तो उनके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर हम बिंब यानी हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यानी कोई वस्तु अनंत पर रखी है और अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब देखते हैं, अवतल दर्पण से हम तो उसका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, जैसे हम सूरज है, सूरज को अवतल दर्पण से देखते हैं तो हम जो अवतल दर्पण में जैसे चम्मच है, हमारी कटोरी है, तो ये अवतल दर्पण के साइज हैं, घर में होते हैं, तो उनमें अगर हम देखेंगे तो क्या बनेंगे, वो बहुत बिंदु के रूप में, छोटे से बिंदु के रूप में बनेंगे और अत्यंत क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी, यानी वो कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, जैसे अब देखते हैं बेटा, और नीचे इधर देखो, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा प्रतिबिंब कहाँ था, अनंत पर था, बिंब की स्थिति क्या थी, अनंत पर थी, वहाँ से छोटी छोटी डॉट के रूप में ये क्या आती है, वस्तु आती है, और वो मुख्य अक्ष यानी ये मुख्य अक्ष है इसकी, ये इसका यानी वक्रता केंद्र है और ये फोकस है और ये इसका क्या है, ध्रुव है, ये हमारा द्वारक एम और एन के रूप में हमारा ये क्या है, द्वारक है। अब इसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ टकराती हैं, फोकस पर टकराती है, ये इसके समांतर आ रही थी, ये भी फोकस पर टकरा रही, जो यहाँ हमारा क्या बनेगा, बिंदु के आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बने। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है बेटा, अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं, दूसरी स्थिति हमारा क्या हो, सी से परे हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र से परे हो, जब सी से परे होगा तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, फोकस और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस स्थिति को देखने के लिए देखो हम बेटा नीचे चलते हैं, जब हमने कहाँ रखा, प्रतिबिंब कहाँ रखा, सी से परे रखा, जब सी से परे रखेंगे, जैसे हमारा ये सी है, इसका इससे हमने थोड़ी दूरी पर रखा, ये हमारा क्या है, बिंब है, यानी वस्तु है, ए बी के रूप में हमने वस्तु, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर तो ये प्रकाश की किरण गई और ये टकरा कर क्या निकलती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है, एक सीधी वस्तु से निकलती है और वो फोकस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। जहाँ दोनों ये बिंदु टकराती हैं किरणें, वहाँ क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन छोटा बनता है। ठीक है, तो ये स्थिति आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, तीसरी स्थिति देखते हैं। अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, सी पर रखें, सी पर रखने का मतलब वक्रता केंद्र पर रखें, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। आकार कैसा होगा, यानी वस्तु का आकार के बराबर ही होगा, कैसा होगा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। तो स्थिति को देखते हैं बेटा, अब चलते हैं हम आगे। अगर हमने किस वस्तु को कहाँ रखा है, सी पर रखा, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर रखा, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहाँ वस्तु है हमारी, यानी भी हमारा क्या है, बिंब है, यहाँ वस्तु के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर क्या जाएगी, एक प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के पश्चात परावर्तित होगी और परावर्तित क्या हो जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। अब दूसरी हमारी किरण कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, जो मुख्य अक्ष के क्या होगी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, और जहाँ ये दोनों टकराएंगी वहाँ क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो ये दोनों का साइज क्या है, आकार बराबर है, वास्तविक है, और वस्तु के बराबर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगली स्थिति, चौथी स्थिति देखें। अगर हम वस्तु को क्या रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा। जब हमने सी से रखा तो कहाँ बना हमारा प्रतिबिंब, सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। अब हम कहाँ रख रहे हैं प्रतिबिंब को, बिंब को, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से बन रहा है, हमारा बन रहा है, सी से परे बन रहा है, यानी दूर बन रहा है, क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इस स्थिति को देखने के लिए देखो बेटा, अब चौथी स्थिति देखते हैं हम। यहाँ देखो वस्तु को हमने क्या रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है। ये देखो, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है, इसके मध्य हमने क्या रख दिया, वस्तु का रख दिया, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष पोल तक जा रहा है। अब वस्तु के जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात फोकस से निकलती है,
एक फोकस से जो निकलती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, जहाँ दोनों टकराती हैं वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखो ये सी से क्या है, थोड़ा दूरी पर है, तो इसलिए क्या बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा क्या बन रहा है, सी से परे बन रहा है। ठीक है, वस्तु का आकार मतलब कैसा है, उल्टा है, यानी नीचे की तरफ अगर यह इधर ऊपर बनता तो वस्तु क्या सीधा बनता, लेकिन ये क्या बन रहा है, सी यानी वक्रता केंद्र के नीचे बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब तो होता ही। तो इस स्थिति को हम जान गए होंगे। नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, पांचवी स्थिति देखते हैं बेटा। पांचवी स्थिति में देखिए, अगर हम फोकस पर प्रतिबिंब को रखें, कहाँ रखें, प्रतिबिंब को फोकस पर रखें, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेगा बनेगा। जैसे हमने अनंत पर रखा था तब कहाँ बना था, फोकस पर बना था। अब हमने फोकस पर प्रतिबिंब को रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, अत्यधिक बड़ा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। स्थिति को देखते हैं बेटा, नीचे चल के पाँचवें नंबर पर स्थिति देखो, ये हमारी स्थिति है। देखो, अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, हमने ये फोकस पर रख लिया, प्रकाश की किरण क्या है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। जो हमारी प्रकाश की किरण एक वस्तु से टकराने के पश्चात वापस क्या आ जाती है, वक्र केंद्र पर। तो इसका बहुत अनंत पर, इतनी दूरी पर बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है, बड़ा बनता है, और क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये स्थिति हमारे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम छठी स्थिति पर। 6 स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियों में अब हमारी लास्ट वाली स्थिति है अवतल दर्पण का। अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, पी का मतलब पोल, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं अगर प्रतिबिंब को, यानी वस्तु को, तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी पीछे की तरफ बनेगा। विवर्धित बड़ा, यानी बहुत ही बड़ा बनेगा, और क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। अब सीधा कब होता है, जब उसकी मुख्य अक्ष के सामने ही बनता है, मुख्य अक्ष पर ही बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है तो सीधे बनेंगे, और नीचे की तरफ बनेंगे तो उल्टे बनेंगे। तो स्थिति को देखने के लिए देखो बेटा, हम आगे चलते हैं। जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के मध्य रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब देखो, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और ये हमारा ध्रुव है। अब हमने वस्तु को इन दोनों के बीच में इधर रख दिया। अब देखो, एक जो प्रकाश की किरण जाएगी, तो प्रकाश की किरण क्या है, टकराने के पीछे पीछे की तरफ डॉट डॉट के रूप में दर्शाएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के पश्चात वक्र केंद्र वापस निकल जाए। एक हमारी जाएगी जो फोकस पे जाती, वो इसमें डॉट डॉट के रूप में यहाँ के जाएगी। तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। अगर ये नीचे की तरफ बनता है तो क्या होता है, उल्टा होता। पीछे की तरफ बन रहा है, इसलिए क्या है, ये सीधा है, विवर्धित है, और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, ये हमारा क्या है, आभास देगा। डॉट डॉट के रूप में दर्शाते हैं तो ये हमारा क्या देगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग हमारे उससे हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख सकते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सर्च लाइट के रूप में, वाहनों की हेडलाइट, प्रकाश के समांतर प्रकाश, हमारे जो ट्रक वाहन होते हैं उनके आगे की हेडलाइट होती है, तो उसमें क्या अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश आगे बहुत दूरी तक जाए, समांतर जाए मुख्य। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण मरीजों को दांत के प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए देखते हैं। इन्हें प्राय चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा, यानी सेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमारी 2 स्थितियाँ होती हैं। देखो, उत्तल दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण अभी देखा था हम। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अपसरित होती ही प्रतीत होगी। देखो जी, जैसे हमारे उत्तल दर्पण पर कोई, ये हमारा इस तरह का उत्तल दर्पण होता है, इसके पीछे की सतह तो क्या करती है, परावर्तित होती है, और इधर की तरफ होती है। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, ये मुख्य अक्ष है, इस समांतर आ रही है, तो टकराने के पश्चात क्या चल जाएगी, इधर मुड़ जाएगी।
अब इसका फोकस कहाँ है, ये फोकस है और ये हमारा इसका वक्रता केंद्र। तो इसको डॉट डॉट के रूप में कहाँ से निकलेगी, ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जो समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के पश्चात वापस मुड़ जाती है, लेकिन कहाँ से प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अब कोई आ रही है, प्रकाश की किरणें कहाँ आ रही है, मुख्य अक्ष के फोकस पर आ रही है। यानी मान लो ये प्रकाश की उल्टा दे रखा है, इधर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, तो ये फोकस इस तरह आएगी और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यानी प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकले, डॉट डॉट के रूप में हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, प्रकाश की किरण यानी मुख्य अक्ष पर, यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर निकल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा एक टॉपिक और होगा इसमें। अगर प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाती, कोई यानी प्रकाश की किरण आ रही है और वो किस पर जा रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है, डॉट डॉट के रूप में हम ये दिखा रहे हैं, वक्रता केंद्र पर जा रही है, तो वो टकराने के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो ये हमारे उत्तल दर्पण के कुछ नियम थे। आगे हम और चलते हैं, एक और नियम होगा, उत्तल दर्पण के ध्रुव बिंदु यानी पी का मतलब होता है ध्रुव, मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में अपसित प्रकाश की किरणों को तिर्यक दिशा में ही परावर्तित करता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। यानी हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण है। ये दोनों क्या बनते हैं, समान बनते हैं। तो ये हमारे पहले ही बता दिया है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में सिर्फ हमारे पास दो स्थितियां होती। उत्तल दर्पण, अभी हमने अवतल दर्पण का पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहली स्थिति, अगर वस्तु क्या है, अनंत पर है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के दर्पण के पीछे बनेगा। अत्यधिक छोटे यानी बिंदु के आकार बनेगा, आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा तो क्या बनते थे, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा क्या बनेंगे, सारे के सारे प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनेंगे। अब इस स्थिति को देखते हैं। देखो, कोई वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर है, ये स्थिति हमारी ये है। कोई वस्तु अनंत पर, तो प्रकाश की किरणें कहाँ आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, टकराने के पश्चात वापस चली जाती, और वो कहाँ से, फोकस पर आती थी प्रतीत है। इधर समांतर प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के पश्चात वापस चल जाएगी, लेकिन किससे, फोकस से परिवर्तित होकर चले जाए। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस के पीछे बनेगा। देखना, फोकस पर बनेगा और कैसा होगा, अत्यंत छोटा बनेगा। देखो, हमने फोकस के दर्पण के पीछे पीछे बन रहा है, अत्यधिक छोटा बनेगा और क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं, यदि वस्तु क्या हो, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तो वह वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, ध्रुव और फोकस के बीच के दर्पण के पीछे बनेगी, छोटी बनेगी, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। ये दो स्थितियां हैं, आभासी सीधा होता है, छोटे आकार का होता है। तो इस स्थिति को देखते हैं हम। यानी हमने क्या बताया था, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर वस्तु है, ये हमारा अनंत है और दर्पण के ध्रुव के बीच में हमारी कोई वस्तु है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ टकराने के पश्चात यहाँ चली जाएगी, एक आएगी वो समांतर आएगी, टकराने के पास इधर जाएगी और वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, एक प्रकाश के सेंटर से गुजरती हुई प्रतीत होगी। इन दोनों स्थितियों में यहाँ हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, वो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, आभासी होगा और हमारा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। अब है हमारे उत्तल दर्पणों के उपयोग, ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, उसमें ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकता है। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि सदैव वस्तु का सीधा और क्या छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं।
ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देने में समर्थ बनाते हैं। दूसरा, दुकानदार इसका उपयोग सिक्योरिटी दर्पणों में भी कर सकता है। ठीक है, ये हमारे उपयोग हैं। अब है गोलीय दर्पणों की चिन्ह प्रपाटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करेंगे, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स। आशा है ये आपको बहुत समझ आया होगा।